जो न किया जाता था। अल्लाह अकबर। आओ तुम एक बिलाल की तारीफ सुना के चलूं। अल्लाह अकबर। कौन है बिलाल? ये वो है जो बचपन में यतीम हो गए हैं, साथ में 3 बहनें हैं, एक माँ है। खुद बिलाल फरमाते हैं मैं बचपन में काम करने जाता था, जब काम करके आता था मेरी माँ मेरा चेहरा देख के रो दिया करती थी, हाय बिलाल इस उम्र में तेरे खेलने की उम्र थी, ये तो तेरे शौक पूरे करने की उम्र थी, इस उम्र में मजदूरी करने लग गया। फरमाते मेरी माँ बड़ा प्यार करती थी और मैं गुलामी में मजदूरी करता था। फरमाते कि यतीमी के दाग ने वक्त में मजदूर बना डाला। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं फिर वो गलियां भी हमारे करीब आ गई कि मैं बिकते बिकाते उस शहर में आ गया जिस शहर में मदीने वाला जलवागर हुआ है। फिर उस शहर में मैंने आके देखा, मक्का शरीफ में पहुंचा। अल्लाह अकबर। जैसी मक्के में आया फिर क्या था, मदीने वाले की बातें हो रही थी, हुजूर के चर्चे थे। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, एक दिन मालिक ने क्या किया, आपके ऊपर जुल्म ज्यादती की, आप गुलाम बनाए गए, बाजारों में बेचा गया बिलाल को। लेकिन कसम खुदा की कितने नसीबों वाला बिलाल था जिसको लोग टकों में खरीद रहे थे, उसे नबियों के इमाम ने भी खरीदा है, आशिकों के इमाम ने भी खरीदा है। यही बिलाल है, बिकते बिकाते मक्का आए हैं। एक दिन कमरे के अंदर है, सर में तेजी का दर्द है, पीसने के लिए जो थी बैठे हुए हैं, तेजी के साथ दर्द हुआ, आंख में आंसू आए। हुजूर का गुजर गली से हुआ, किसी के रोने की आवाज सुनी, आपने रुख अपने घर नहीं किया है, फिर उधर गए जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। जैसे दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन है जो अंदर रो रहा है? आवाज आई, कौन है पूछने वाला? अंदर आजा, दरवाजा खुला है। जैसी इतनी बात कही है, मेरे हुजूर ने दरवाजा खोला है। क्या देखते हैं? रंग का काला है, दांत बड़े हैं, नाक मोटी है, चेहरे का रंग काला। अल्लाह अकबर। हुजूर ने देखा, करीब आए, फरमाते बता रोता क्यों है? जैसी हजरत बिलाल ने हुजूर का चेहरा देखा, कहते ये तो बाद में बताऊंगा, क्यों रो रहा हो, पहले ये बताओ आप कहाँ के रहने वाले हो? कहा किस लिए? कहा मक्के में एक वक्त गुजर चुका है, आज तक यहाँ कोई किसी का दर्द पूछने नहीं आया, किसी ने किसी के आंसू साफ न किए, मेहरबा बता तो सकी तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है, और मेरा दर्द तुझको कैसे एहसास हुआ इसका? मेरे हुजूर फरमाते हैं ये न पूछ मैं कौन हूँ, तू बता क्यों रो रहा है? हजरत बिलाल ने कहा मेरा मालिक बड़ा जल्लाद है, ये नाज रखा है, अगर इसको न पीसा तो मुझे मारेगा, मगर दर्द इतना है कि बैठा नहीं जाता है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें छलक जाती है। हाँ हाँ, हुजूर का कलमा हम भी पढ़ते हैं, हमने भी हुजूर से वफा का दावा किया है। आज सगे भतीजे गुलामी का, आज सगे भतीजे मजदूरी की चक्की में पिस रहे हैं और चचा मौज की बैठ के खा रहा है। उस वक्त गुलामी ये रसूल कहाँ चली जाती है? जब सगे भतीजों के पैर में टूटी हुई जूती होती है, तब कहाँ चली जाती है इश्क़ रसूल की कहानियां? मुझे भी तो बताया जाए। अल्लाह अकबर। इश्क़ रसूल ये नहीं है कि तेरे अपने फाके से सोते रहे, तू पेट भर के सोता रहे। इश्क़ रसूल ये नहीं है तेरे बेटे 10,000 के कपड़े पहने, यतीम भतीजों के लिए एक पुरानी जर्सी तक ना हो। इश्क़ रसूल ये नहीं है कि तेरे बच्चे मुर्ग मुसल्लम खाए, गरीब भतीजे के पास चटनी खाने के लिए ना हो। नहीं, इश्क़ रसूल ये नहीं है, बल्कि इश्क़ रसूल ये है अगर तेरे आगे मुर्ग रखा है, तेरे गरीब भाई के आगे, भतीजे के आगे चटनी रखी है, अपने आगे की उठा, गरीब के आगे जाके बैठ जा, अपने खाने के लुकमे बना, भाई के मुंह में दे दे, इधर गरीब राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा इश्क़ रसूल चेक करेंगे आप? कर लेना, और हर बंदा अपना इश्क़ रसूल चेक करे। कारी यूसुफ साहब क़िबला, हम तो जर्सी उस वक्त तक गरीब को नहीं देते जब तक वो घिस ना जाए। जी सर्दी आ रही है ना, लोग कहते हैं ये जर्सी रखने ने दो, किसी गरीब को दे देंगे। क्यों? कुरान तो ये कहता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, और तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब चीज को अल्लाह की बारगाह में न दो। सुभान अल्लाह। महबूब चीज तो हमने दिया भी क्या? जो यहां से घिस गई थी जैकेट का, किसी गरीब का भला हो जाएगा। नहीं, तुझसे बड़ा गरीब कौन होगा? जो फटे कपड़े गरीब को दे रहा है, तुझसे बड़ा गरीब कौन है? इस जर्सी की जरूरत यतीम को नहीं, तुझे खुद पहन, अपने बच्चों को पहना।
ये इश्क रसूल नहीं। हमारी जेब में 5 50 के रखे हो। जब मस्जिद की गोलक में डालने की बारी आती है तो सबसे पुराना नोट ढूंढते। जी बेशक। हाँ, 10 हो या 5 हो 50 हो, जितने का भी हो ना, सबसे पुराना नोट निकालते। भाई कौन सा डालना गोलक में, कि चलो ये डाल दो। मुझे बता, 50 नए हो के पुराने हो, चलने तो सारी 50 में ना। ये तुम्हारे यहाँ नया नोट 55 में चल जाता हो तो बताओ, कुछ गड्डियां मैं भी लेके आ जाऊं। 50 में चलेगा ना 50 का नोट जी, 10 का 10 में चलेगा। लेकिन हमने अपनी औकात दिखाई है। सबसे फटा नोट निकाल करके हम ये दिखाना चाहते हैं अच्छे के हकदार हम हैं और गंदे का हकदार खुदा है। शर्म आनी चाहिए हमें। जब मस्जिद में देने की बारी आए, पुराना नोट ना निकाल, सबसे नया नोट निकाल और कहते यार अब नोट सारे ही बराबर है, लेकिन तुझे वो दूंगा जो मेरी जेब में सबसे बेहतर नोट रखता। बेशक, सुभान अल्लाह। कहते नए जूते लेके आना, ये पुराने किसी यतीम को दे दो। हाँ, गरीब को दे दो किसी को। वो पुरानी जर्सी गरीब, पुराने जूते गरीब के। और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तू जर्सी नहीं देने को तैयार नहीं, गला कटा देगा। आएंगे मूंगफली बेचने के लिए गरीब, पैसे वाले अंदर बैठ के हुक्का चल रहा और कह रहे कौन है, कि जी मूंगफली बेच रहा हूं। ला, कितने की दी है? तुम बिस्तर में लेटे लेटे मूंगफली तुलवाते हो और न उसके कपड़ों पे नजर, न उसके जूतों पे नजर। और वो जो दो पैसे के लिए बिजनेस करता, उससे 2 मूंगफली के लिए लड़ जाता है ये अमीर। जी जी हाँ। कि 3 दाने और डाल, 2 और बढ़ा, कम तो लिया, शर्म कर। हया नहीं चाहिए हमें, हया। हम गरीब से 3 मूंगफली बढ़ा के लेते हैं। तुझसे बड़ा गरीब कौन होगा जो गरीब से भी भीख मांगने पे लगा पड़ा है। जी बेशक। खुद फैसले करना अपने। मैं नहीं कहता मैं अच्छा हूं। मुझ पे लाजिम है मैं अपने बारे में सोचूं। जब दूं तो कैसे दूं। फोटो छपते हैं यूसुफ भाई, 1 केला था, 3 नेता खड़े थे। गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। 3 केले, 3 नेता, 1 केला। अल्लाह। ऐसा लग रहा था ये केला नहीं दे रहे हैं, हिंदुस्तान की पूरी अर्जी नाप के दे रहे हैं, ये तू ले जा। तमाशा बना रखा है। कुछ अमीरों को शौक होगा नुमाइश का, कंबल भी बटेंगे। देखना, भी शुरुआत है सर्दी की। जी, देखना, 1 कंबल लेके कहते जी बाहर निकलो। गरीबों को झोपड़ी से बाहर निकाला जाता। बुरा ना मानिएगा अगर किसी ने किया हो, खुदा के वास्ते बंद करो ये तमाशे। हाँ, बंद करो ये तमाशे। एक साहब कहने लगे मैंने इस बार 2000 कंबल बांटे। मुझे